जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों सीएम पंक के चांसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं डब्ल्यू कंपनी में रिटर्न के। क्यों सीएम पंक की जो रूमर हाइप इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब और इंतज़ार नहीं होता सर्वाइवर सीरीज़ के लिए। ऐसा लग रहा है, ऐसा हम चाहते हैं कि ये इवेंट क्राउन जूल की जगह हो जाता, बल्कि क्राउन जूल को देखने में कोई भी मज़ा नहीं है, कोई भी हाइप नहीं है। लेकिन सर्वाइवर सीरीज की जो हाइप इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू ने, खासकर सीएम पंक के रूमर्स ने क्रिएट कर रखी है भाई साहब, उसको देख के तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, हेल या। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पुराने हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो कृपा करके आपसे विनती है मेरी कि आप हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिलेटेड न्यूज़ आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए और आपको मज़ा आ सके हमारी वीडियो को देखने में। सो देखिए, मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ और मैं रिसेंटली वीडियो में कह भी चुका हूँ कि सीएम पंक इज ऑन फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज का मतलब है कि आप फाइनल स्टेज, अब फाइनली आपको सीएम पंक को फील करना है रियल में। समझ रहे हो ना? अब तक आप रूमर सुनते आए हो, अब तक आप एक एक आप ऑडियंस की तरह सीएम पंक को देखते आ रहे हो कि हाँ, पंक का रिटर्न बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। लास्ट 10 years आई एम वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। मैं आपको सही बताऊं, मैं डब्ल्यू को बहुत वक्त से देखता आ रहा हूँ, 1999 से। हाँ, 1999 से मैंने डब्ल्यू को फॉलो किया बचपन से ही। और सीएम पंक की जो पूरा रन था 2011, 12, 13 का, वो मैंने लाइव देखा है टीवी टेलीविजन पर। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा यार, कमाल का रन था। और खासकर सीएम पंक का जब वो डब्ल्यू चैंपियन बने थे सर्वाइवर सीरीज 2011 में एल्बर्टो डेल रियो को हराकर, भाई साहब वो तो एक अमेजिंग रन था। बिकॉज उसके बाद पंक की जो लहर आई थी डब्ल्यू कंपनी के अंदर, वो मुझे लगता नहीं किसी की भी। यानी आज के समय में अगर हम रोमन रिंग्स से कंपेयर करें, क्योंकि रोमन रिंग्स तो रोमन रिंग्स इज अ हाई लेवल सुपरस्टार, मानता हूँ। टाइटल रिंग काफी लंबी है उनकी, बहुत लंबी है, और कोई पहुंच नहीं पाएगा फ्यूचर में टाइटल रिंग की, उनकी क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन रोमन रेंग्स के रन में बहुत चीज़ें जो है हमें देखने को नहीं मिली, जैसे कि टाइटल डिफेंसेस। जी हाँ, टाइटल डिफेंसेस वन ऑफ द मेजर इशू। क्योंकि अगर हम टाइटल डिफेंस को देखते हैं रोमन रेंग्स के, बहुत कम है यार, बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम 1200 दिनों से लगाएं उनकी टाइटल रिंग, मतलब जो भी उनके रन गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 50 से 60, वो भी मैं शायद ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने हैं, 30 से 35 डिफेंसेस होंगे अगर आप 2020 से अभी तक कंपेयर करते हैं और 1200 दिन से कंपेयर करते हैं। तो भाई रोमन रेंग्स का सीएम पंक के इस लेवल को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता। बिकॉज अगर मैं मेजरमेंट करूँ सीएम पंक के 434 दिन, जो कि वो डब्ल्यू चैंपियन थे, इतनी उनकी जो रिंग थी 2013 रॉयल रंबल तक उनकी रिंग थी है, फिर रॉक ने उनको हरा दिया था, वो भी वर्स्ट डिसीजन था आई थिंक डब्ल्यू कंपनी का, विंस मैकमैन का। तो सीएम पंक के 434 दिन में करीबन 151 डिफेंसेस हैं, समझ सकते हैं आप, 151 डिफेंसेस। यानी कि आधा साल सीएम पंक ने पूरा टाइटल डिफेंस ही किया, अगर आप हर रोज लगाते हैं दिनों के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि सीएम पंक की टाइटल डिफेंस क्या लेवल पर थी, और एक से एक उमदा सुपरस्टार को फेस किया है, बड़े से बड़े सुपरस्टार को फेस किया है, और अमेजिंग थी। तो इस मामले में सीएम पंक हमेशा रोमन रिंग से 2-4 लेवल ऊपर ही रहने वाले हैं, ये बात फाइनली क्लियर कट अब श्योरिटी से मैं आपको बोल सकता हूँ। उसके बाद भाई बात करें, क्या सीएम पंक का फाइनली सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न होने वाला है? क्या सीएम पंक फाइनली अपना 10 साल बाद उसी कंपनी में रिटर्न करने वाले हैं जिस कंपनी को एक समय पे उन्होंने छोड़ा था, और एक समय में उस कंपनी के बारे में ट्रैश टॉकिंग करी थी? कि फाइनली सीएम पंक का रिटर्न वाकई डब्ल्यू कंपनी में होने वाला है? तो जी, इसका सिर्फ एक ही आंसर मैं देना चाहता हूँ, जी हाँ, फाइनली फाइनली वो मोमेंट आने वाला है जब आप द बेस्ट इन द वर्ल्ड को फील करने वाले हैं अरीना के अंदर। और 16-17 हज़ार की कैपेसिटी सर्वाइवर सीरीज की होने वाली है शिकागो में, जो कि डब्ल्यू कंपनी ने बढ़ाई, इंक्रीज करी थी, बिकॉज टिकट कम पड़ गई थी। आप समझ सकते हैं कितना हाउसफुल इवेंट है। तो आफ्टर ऑल, इन माय ओपिनियन, सीएम मंक का 100% श्योरिटी से मैं मानता हूँ कि देखिए, 100% श्योरिटी नहीं कह सकते, बिकॉज ये डब्ल्यू कंपनी है यार, यहाँ पर ना कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि उस सुपरस्टार के रिटर्न के चांसेस काफी कम होते हैं जिसकी हाइप होती है।
बदले में जिसकी हाइप नहीं होती, यानी कि आप समझ सकते हैं कि सीएम पंक की हाइप कितनी ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ हम रेंडी ऑर्टन की हाइप बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल शिकागो सीएम पंक का होम टाउन है और काफी ज्यादा जो क्राउड है खासकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूनिवर्स वो सीएम पंक को देखना चाहता है। शिकागो फैंस तो बस शिकागो में सीएम पंक को ही देखना चाहेंगे, ना कि रेंडी ऑर्टन को। लेकिन उम्मीद इस बात में भी कि रेंडी ऑर्टन का रिटर्न हो सकता है, क्योंकि सीएम पंक की हाइप ज्यादा है। शायद सीएम पंक की हाइप और बढ़ाई जाए, लेकिन भाई मैं सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ट्रिपल एस से यही कहना चाहता हूँ कि जो हाइप इस समय बनी हुई है उसको मत तोड़ना, बिल्कुल मत तोड़ना। मैं सही कह रहा हूँ आपको, बिकॉज राइट नाउ वो हाइप यही है भाई कि आप सीएम पंक को फाइन नहीं बुला लो, बुला लो, बहुत हो गया। ईस्टर एग्स बहुत सारे रूमर फैला दिए, बहुत सारा ट्रिपल एस ने हमें ईस्टर एग्स दिखा दिए पोस्टर्स पे, शिस्का नाकामुरा से बेस्ट इन द वर्ल्ड सेगमेंट प्रोमो। लेकिन अब फाइनली सर्वाइवर सीरीज इज द प्लेस वेयर द बेस्ट इन द वर्ल्ड रिटर्न कंप्लीटली। जी हाँ, कंप्लीटली। मैं सिर्फ ट्रिपल एस से कहना चाहता हूँ कि भाई अपना दिमाग को ठंडा रख, अपने दिमाग को सुन कर ले और एक ही चीज बिठा ले कि सीएम पंक को सर्वाइवर सीरीज के अंदर तूने लेके आना है, क्योंकि अगर अभी नहीं आया तो कभी भी नहीं। ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीएम पंक के चांसेस रिटर्न के अभी हैं तो कभी भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कैजुअलिटी क्या है सीएम पंक के आने की। देखिए दोस्तों, 2014 रॉयल रंबल वो लास्ट प्लेस था जब सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में काम किया था। रॉयल रंबल मैच में थे, नंबर 1 पे एंट्री करी थी, लेकिन केन द्वारा उनको रॉयल रंबल मैच से निकाल दिया गया, जिसके बाद से सीएम पंक फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बिकॉज वो चाहते थे कि रॉयल रंबल जीते, उनको अच्छी बुकिंग मिले। तो मेन रीजन वही था कि बुकिंग नहीं मिल रही थी पंक को। और देखा जाए तो उसके बाद सीएम पंक बैकस्टेज पहुंचते हैं, विंस मैकमैन से उनकी तगड़ी लड़ाई होती है, और उसके बाद सीएम पंक वॉकआउट कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सीएम पंक का था रेसलमेनिया 30 तक, था रेसलमेनिया 30 तक, बिकॉज पॉल हेमन एक एक समय पे सीएम पंक की एंट्रेंस पे थीम सॉन्ग पर वो एंट्रेंस भी लेते, तो तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट था सीएम पंक का। लेकिन सीएम पंक के 2014 में वॉकआउट के बाद हर साल सीएम पंक के चैंट्स, मतलब रूमर्स बहुत ज्यादा फैलते थे। सीएम पंक से पूछा गया कि आना चाहते हो, लेकिन उस समय कोई कंपनी नहीं थी जहाँ पे सीएम पंक रिटर्न करना चाहते, बिकॉज उनकी विंस मैकमैन से लड़ाई इतनी खतरनाक थी, इतने ज्यादा गाली गलौज हुआ था, क्योंकि सीएम पंक ने शायद इन दोनों के बीच में लॉ सूट भी चल गया था। मतलब समझ रहे हो आप, एक तरह का बहुत गंदा वाद विवाद चल गया था भाई। केसेस, लॉ सूट, वकील, पता नहीं क्या क्या इनके बीच चला, और ये चलता गया बहुत लंबे समय तक। लेकिन फाइनली 2019 में जब एडब्ल्यू कंपनी का निर्माण हुआ, और उस वक्त 2 सालों बाद उसके 2021 में सीएम पंक का रिटर्न हुआ, एडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू हुआ, और वहां पर सबको पता चल गया था कि भाई अब ये बंदा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में नहीं आ सकता। बहुत मतलब बिल्कुल जीरो हाइप हो गई थी सीएम पंक की डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रिटर्न की। लेकिन एडब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक का रन ज्यादा नहीं चला, बिकॉज वहां पर उनकी प्रॉब्लम वही थी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में थी। क्योंकि देखिए, क्लियर कट मैं आपको बात बताता हूँ, आज में अगर आपको आज आपका अगर आपको कोई छेड़ेगा तो आप छिड़ोगे, अगर आपको यार थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करोगे? आप थप्पड़ खा लोगे कि उसके दो रख के दोगे? आप क्लियर सी बात है, दो रख के दोगे उसके यार। क्यों भाई, क्यों थप्पड़ खाए हम? वही सीएम पंक का था, सीएम पंक को छेड़ा गया था जानबूझ के, डब्ल्यू कंपनी में भी छेड़ा गया था, इसलिए वो छेड़ गया, और समझ लो फिर। और एडब्ल्यू कंपनी में उसकी पहली लड़ाई कैनी ओमेगा के साथ हुई, इलिट के साथ हुई। कैनी ओमेगा, यन बंक्स, एडम पेज, इनके साथ लड़ाई हुई, हैंगमैन एडम पेज। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी लड़ाई के बावजूद भी सीएम पंक ने कंपनी को नहीं छोड़ा, और सीएम पंक को कंपनी ने नहीं निकाला, बिकॉज सीएम पंक सबसे बड़ा सुपरस्टार था डब्ल्यू कंपनी का, सबसे बड़ा। तो टोनी खान को पता था कि भाई मैं इसको तो निकाल नहीं सकता, तो क्या गया, सीएम पंक को एक सस्पेंड मार दिया गया, और 1 साल तक सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी से दूर रखा गया। उस समय रूमर था कि सीएम पंक को रिलीज कर दिया गया, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कुछ भी कंपनी ने नहीं कहा था। लेकिन सीएम पंक 2022 सॉरी 2023 यानी कि इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर वो 2022 ऑल आउट के बाद ही उनकी से लड़ाई हुई थी एलिट के साथ। लेकिन इस साल फाइनली सीएम पंक का डब्ल्यू कंपनी में रिटर्न होता है, और अब लिख के लगता है कि सब ठीक है, बिकॉज एलिट और सीएम पंक के बीच दोस्ती तो नहीं थी, लेकिन कोई लड़ाई भी अब शायद नहीं थी। लेकिन अब भाई साहब ऑल इन के बाद जो हशर हुआ, क्योंकि सीएम पंक को छेड़ा गया, जंगल बॉय के थ्रू छेड़ा गया, लीड के थ्रू छेड़ा गया, उनकी ट्रैवलिंग में दिक्कत पाई गई, मैनेजमेंट में दिक्कत पाई गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि सीएम पंक के खिलाफ एक षड्यंत्र चलाया गया, कैनी ओमेगा, हैंगमैन एडम पेज, यंग बक्स, जंगल बॉय, इन सभी ने मिलकर इस सीएम पंक को इस कंपनी से निकलवाना है। और सीएम पंक भी, आप क्लियर सी बात है, आप आज के समय में आप किसी को प्रवोक करोगे वो प्रवोक होएगा ना, किसी को गुस्सा दिलाओगे वो छिड़ेगा। तो सीएम पंक को छिड़ा गया और सीएम पंक छिड़ गया, और यही असर हुआ, और कि वो टोनी खान पर चढ़ गया था। और भाई टोनी खान के 4 बार थप्पड़ लपेड़े लगा देता, मैं कह रहा सीएम पंक ने शायद लगा भी दिए होंगे भाई। तो यही हुआ,
और फिर टोनी खान ने अगले डायनामाइट में शायद या पता नहीं किसमें कोलिजन में आगे कहा, टुडे आई विल टर्मिनेटेड फिल ब्रुक्स सीएम पंक because he's too disgusting man, he's too dangerous man, and the environment is very dangerous because of him, so I terminated him. तो मैं टोनी खान को सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अबे अबे फुद्दू इंसान, तू कौन सी पीता है, कौन सी चढ़ा के सोता है रात को। इसने भाई इसकी कलोल बताता हूँ मैं आपको ये टोनी खान की एक कलोल बताता हूँ। इसने क्या किया, AW कंपनी में MGF का मैच केनी ओमेगा के साथ बुक किया था। वैसे मैं न्यूज़ कवर करता नहीं इन कंपनियों की, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक फुद्दू इसकी बहुत बेइज्जती हो रही है इस समय टोनी खान की। इसने क्या किया, टोनी खान ने इस टोनी ने MJF का मैच केनी ओमेगा के साथ करा दिया। एक बड़ा मैच था भाई, ड्रीम मैच समझ सकते हो आप। इसको कोलिजन के अंदर करवा दिया, AW कोलिजन के अंदर, भाई समझ सकते हैं आप। AW कोलिजन में मैच करा दिया किसी, ये प्रीमियम लाइव इवेंट का मैच था, एक बड़े इवेंट का, इससे पैसे जनरेट कर सकते थे वो। तो सारे रेसलिंग ऑब्जर्वर, जेरन न्यूज, ड्रू, जितने भी हैं यार, वो सारे धज्जियां उड़ा रहे हैं टोनी की कि भाई तूने इतना बड़ा मैच एक नॉर्मल से, जहां पर क्राउड ही नहीं है। अगर आप इनकी क्राउड देखेंगे ना, इनकी अरीना में क्राउड ही नहीं आता, और ये टोनी कहता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो सेटअप वाले देखेंगे। भाई साहब सिंपल सी बात है कि AW कंपनी कुछ समय एक साल आप मोटा मोटा मान लो, अगर 1 साल चल गई कंपनी तो भाई आप देख लेना, ये 1 साल भी नहीं चलती कंपनी, मैं आपको सही कह रहा हूँ कि कंपनी बंद हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी बहुत जल्द। क्लियर कट बोल रहा हूँ, ये शट डाउन होने वाली कंपनी, AW कंपनी, क्लियर कट बोल रहा हूँ। बाकी भाई वो टोनी एक मिनट का घमंडी इंसान है। अब वो पैसे फेंकता रहा, पैसे अर्न नहीं कर रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका दिमाग कितनी तरह हिल चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हारने के बाद। तो भाई मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ट्रिपल एस बहुत बढ़िया कर रहा है काम। कोई शिकायत नहीं है ट्रिपल एस से, लेकिन कोई बुकिंग ऐसी होती है ट्रिपल एस की जो मुझे सही नहीं लगती। लेकिन अब CM पंक की अगर वापसी क्लियर कट अगर करवा देते हैं सर्वाइवर सीरीज के अंदर, तो भाई टॉप ऑफ द लेवल कंपनी बन जाएगी, सही कह रहा हूँ। बिकॉज अगर आप बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक आ गया कंपनी में अंदर, और CM पंक आएगा भाई, बहुत ज्यादा चांसेस है। बिकॉज CM पंक रिटायर नहीं हुआ है, उसकी बेइज्जती करी है कंपनी ने, AW कंपनी ने उसको रिलीज करके। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है भाई जो कि CM पंक की उस कंपनी ने की है। और CM पंक अपनी ये बेइज्जती सहेगा नहीं, वो जरूर कंपनी में वापसी करना चाहेगा, और AW कंपनी में नहीं बल्कि WWE कंपनी में वापसी करना चाहेगा, जिस कंपनी में वो एक समय पे नहीं आना चाहता था। तो फाइनली सर्वाइवर सीरीज में फुल पॉइंट दूंगा CM पंक के रिटर्न को, चांसेस बहुत ज्यादा है। बिकॉज रोमन रेंग्स एडवर्टाइज नहीं है सर्वाइवर सीरीज के लिए, और मैं आपको क्लियर कह चुका हूँ कि जरूरी नहीं कि रोमन अभी एडवर्टाइज नहीं है तो बाद में नहीं हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप समझ लीजिए, अगर रोमन रेंग्स सर्वाइवर सीरीज के अंदर नहीं आता है, कोई मैच नहीं होता है, एडवर्टाइज नहीं होता है, तो क्लियर कट अंदेशा है कि CM पंक या फिर रेंडी ऑर्टन दोनों का रिटर्न होगा। एक मतलब दोनों में से किसी एक का ही होगा, लेकिन CM पंक के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप सर्वाइवर सीरीज रिटर्न के मामले में बढ़िया होने वाली है इस साल, आई थिंक द ग्रेटेस्ट इवेंट बन सकता है इस साल का। समर स्लैम्स तो बढ़िया हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और क्लियर कट मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या चांसेस है CM पंक के रिटर्न के। बहुत ज्यादा चांसेस है, उनका चांसेस है CM पंक के रिटर्न के। तो बहुत मजा आने वाला है सर्वाइवर सीरीज 2023 में, 25-26 नवंबर को होने वाला है इस साल। तो वेट कीजिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेस्लिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, एंड वीडियो नोटिफिकेशन बेल आइकन सब दबा लीजिए जो आपको दिख रहा है। एंड जय माता दी, कल मिलते हैं।